क्यों डोल उठी। कलयुग की जड़ें हिलने लगी। कल्कि के आगमन का अंतिम इशारा। जब आकाश गूंजा और धरती डोली, ऋषियों ने कहा, अवतार निकट है। सावन का महीना था। दक्षिण भारत के एक शांत आश्रम में बैठे एक वृद्ध तपस्वी की आंखें अचानक खुल गई। धरती कांप रही थी। ना कोई भूकंप था, न कोई प्राकृतिक आपदा, लेकिन जो कंपन था वो सामान्य नहीं था। वो भीतर तक जा रहा था, आत्मा तक। उस ऋषि का नाम था देवतराज। वे महर्षि अगस्त्य की परंपरा से थे और भृगु संहिता के रक्षक भी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और श्वास रोककर ध्यान में चले गए। और फिर उन्होंने देखा धूल में लिपटे एक योद्धा के कदम, जो धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर चल रहे थे। कलयुग की धड़कती दीवारें। कलयुग जो कभी अविनाशी समझा जाता था, अब टूटने लगा है। हर युग की तरह कलयुग की भी अपनी नींव है। लोभ, मोह, अहंकार, अधर्म और भ्रम। लेकिन इन नींवों में अब दरारें आ रही हैं। 2025 में दुनिया के कोने कोने से रहस्यमय घटनाएं सामने आने लगी। मंदिरों की घंटियां बिना किसी के बजाए बजने लगी। गंगा के जल में तेज प्रकाश घोंनने लगा। नेपाल के एक पर्वत से गूंज उठी एक दिव्य ध्वनि, धर्माय युगाय। और सबसे बड़ा संकेत, चक्रवातों की दिशा उलटने लगी। वैज्ञानिक चुप थे, नेता भ्रमित थे, लेकिन संतों और योगियों की आंखों में एक चमक थी। वे जानते थे अब समय आ गया है। भविष्य पुराण की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण में एक रहस्यमय श्लोक है, जब धर्म का मूल्य गिरने लगे और अधर्म परमत बन जाए, तब काल की घड़ी चुप ना बैठे। कल्कि का अश्व पुकार उठे। ऋषि देवतराज ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, सुनो, ये केवल हलचल नहीं है, ये चेतावनी है। जिसे तुम कंपन समझ रहे हो, वो कलयुग की आत्मा के डगमगाने की आवाज है। उनके पास एक प्राचीन पांडुलिपि थी, जिसमें लिखा था, जब धरती स्वयं संकेत देने लगे, तब जानो कल्कि का आगमन होगा और कलयुग की जड़ें हिल जाएंगी। एक साधु का सपना और अश्व की टापें। काशी में एक युवा साधु, जिसका नाम था निमेश, कई महीनों से मौन व्रत में था। पर एक रात उसने शिवलिंग के पास ध्यान लगाते हुए एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में एक दिव्य घोड़ा आकाश से उतरा। उसके पीछे एक श्वेत वस्त्रधारी पुरुष था, आंखों में अग्नि, हाथों में तलवार और सिर पर दिव्य तेज। निमिष ने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? उसने उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, अभी नहीं, पर बहुत जल्द कलयुग का पर्दा गिरने वाला है। निमेष नींद से कांपते हुए उठा। बाहर देखा, धरती कांप रही थी। वो समझ गया, स्वप्न नहीं, संकेत था। अंतरिक्ष से आया संदेश। नासा के सैटेलाइट ने 15 जुलाई 2025 को एक अनोखी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की। आवाज ऐसी थी जैसे ब्रह्मांड खुद कोई मंत्र जप रहा हो। इस ध्वनि का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया, ये फ्रीक्वेंसी ओम के समान थी, लेकिन उसमें एक अज्ञात कंपन छिपा था, जिसे भारत के वैदिक विद्वानों ने नाम दिया ध्वस्त स्वर। ऋषि देवतराज बोले, ये वही कंपन है जो पहले भी हुआ था, जब कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था। अब वही कंपन कल्कि के आगमन से पहले हो रहा है। कल्कि का पहला संकेत और अंतिम चेतावनी। गिरिराज पर्वत के एक रहस्यमय गुफा में एक साधु ने अपने माथे पर जलती हुई रेखा खींची और कहा, अब समय है उसे पुकारने का। उसने एक तंत्र क्रिया प्रारंभ की और गुफा में हवा गरजने लगी। तभी एक गूंज सुनाई दी, कृपा का समय समाप्त हो रहा है, अब न्याय तलवार से होगा, और जो शरण में नहीं आएगा वो समय की गति में बह जाएगा। कलयुग के टूटते स्तंभ। अब देखो, सत्ता में बैठे लोग आपस में लड़ने लगे हैं, नदियां सूखने लगी हैं, पर समुद्र बढ़ रहे हैं, वृक्ष बिना पत्तों के हरे हो रहे हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात, भविष्यवाणी करने वाले अब चुप हैं। क्यों? क्योंकि सब कह चुके हैं। अब कहने का समय नहीं, देखने और समझने का समय है। कल्कि के आगमन की तैयारी। कई योगी अब हिमालय की ओर लौट चुके हैं। कुछ ने तो कालीघाट, पाटलिपुत्र और द्वारका के बीच रेखा खींच दी है, जहां माना जाता है कि कल्कि पहले प्रकट होंगे। हजारों लोग उत्तराखंड के एक रहस्यमय क्षेत्र में एकत्र हो रहे हैं, जहां एक गुफा में एक बालक तपस्या कर रहा है, जिसका चेहरा कोई देख नहीं सकता, वहां पत्थर पर खुदा है। जब धरती डोले और हवा उल्टी बहे, जानो वो जाग चुका है। कलयुग का अंतिम संकेत। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या कल्कि आएंगे, प्रश्न यह है कि हम उनके आने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि धरती अब चेतावनी दे चुकी है। जो कंपन था वो केवल प्रकृति नहीं, धर्म के संतुलन का धक्का था। कलयुग की जड़ें हिलने लगी हैं, और जब जड़ें हिलें तो वृक्ष गिरने ही वाला होता है। कल्कि का अश्व जल चुका है, और उसके टापों की आवाज अब हर आत्मा को सुनाई दे रही है। क्या आपने इस वीडियो में वो संकेत देखा जो छिपा हुआ था? जवाब नीचे कमेंट में दीजिए। और हाँ,
लाइक व शेयर करना मत भूलिए।